साल 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक के बाद एक आर्थिक मुसीबतों में फंसा दिखाई दिया। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्टर हो चुका है, लेकिन सरकार इसका अनाउंसमेंट करने को भी राजी नहीं है। पिछले साल तो स्थिति यहाँ तक जा पहुंची थी कि लोग सड़कों पर उतर आए थे और पाकिस्तान में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। हालांकि इन सबके बीच पड़ोसी मुल्क के लिए राहत की खबर तब आई जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान को इसी महीने $700 मिलियन मिलने वाले हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस फंड से पाकिस्तान को बड़ी मदद मिल सकती है। अब ये कितना सच है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल तो आपके मन में भी आया होगा कि पाकिस्तान की आखिर इतनी बड़ी मदद कर कौन रहा है। तो इस सवाल का जवाब है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आज हम बात करेंगे IMF पर। क्या है IMF, कैसे काम करता है IMF और क्यों मुश्किल में पड़े देशों की मदद करती है ये संस्था। IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इस लिहाज से इसकी हैसियत एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी की है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इस संस्था की स्थापना की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के कुछ आखिरी दिनों के दौरान 1944 में हो गई थी। तब अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स नामक एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 44 देश शामिल हुए थे। अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन इनमें शामिल थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के कुछ दिनों बाद 27 दिसंबर 1945 में 29 सदस्य देशों के साथ IMF औपचारिक तौर पर अस्तित्व में आ गया। वर्तमान में अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इनकी संख्या 190 है। बुल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली क्रिस्टलिना जॉर्जिया 2019 से इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्रेजेंट में IMF के पास करीब $1 ट्रिलियन की रकम है जिसका इस्तेमाल सदस्य देशों को कर्ज देने के लिए हो सकता है। अब अगला सवाल आता है कि IMF कर्ज देता ही क्यों है, वो भी उन देशों को जो पहले से ही निर्धन है। तो इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। इसकी स्थापना के वक्त एजेंसी का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, विनिमय दर व्यवस्था को मजबूत बनाना और युद्ध प्रभावित यूरोपीय देशों की इकोनॉमी को बूस्ट करने का था। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो IMF अपने सदस्य देशों को सस्ती दरों पर लोन देता है। बेहद गरीब कैटेगरी वाले देशों की ये मुफ्त में मदद करता है और कर्जा मुहैया कराता है। उद्देश्य यही होता है संबंधित देश आर्थिक संकट से उबर जाए, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी देशों की इकोनॉमी गिनी जाती है। अब कई लोग IMF और वर्ल्ड बैंक में काफी कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जी हाँ, इनमें अंतर है। ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए लोन देता है, जबकि IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही लोन देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर ये भी है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक केवल डेवलप्ड कंट्रीज को लोन देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देश भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।